29 जुलाई सुप्रभात का बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोग श्रमोषण की चर्चा कर रहे हैं और कल हमने चैत प्रसाद भूमि और खातिका भूमि और लता भूमि इस प्रकार 3 भूमियों को समझा कि श्रमोषण में ये भूमियों का क्या महत्व है, कैसी होती है, क्या उसकी व्यवस्था होती है। आज हम सभी लोग लता भूमि से आगे उपवन भूमि के बारे में समझेंगे। कौन सी भूमि? उपवन भूमि के बारे में समझेंगे। लता के बाद उपवन। उपवन का मतलब होता है 4 प्रकार के वन। कितने प्रकार के? उसके नाम भी आएंगे। और अगर ये वन आपको, पेड़ आपको कहीं मिले तो अपने घर के आंगन में जरूर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? अपने घर के आंगन में इस पेड़ को जरूर लगाना चाहिए। क्यों? पूछिए, हाथ जोड़कर पूछिए। हाँ, इसलिए लगाना चाहिए, जो सम्मोषण में पेड़ लगा है वो कोई शुभ होगा, इसलिए तो भगवान के समीप लगा है। हमारे घर में भी अगर ये पेड़ आंगन में लगेगा तो क्या होगा? शुभ संकेत होगा। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, भी पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, क्योंकि पानी का जल स्तर कम हो गया है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ना जाने कैसा कैसा एटमॉस्फेयर फैल गया है। इसलिए आपका जितना भी जन्म दिवस पड़े, एनिवर्सरी पड़े, पुण्यतिथि पड़े, अपन खाना पीना दुनिया भर के भोजन सामग्री देते हैं, तो एक चीज और करना चाहिए, कम से कम एक पेड़ गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पेड़ लग जाएगा। जैसे आम खाया आपने, गुठली क्या करते हो? फेंक देते हो। जामुन खाया, गुठली क्या करे? अमरूद खाया, फेंक दिया। सेब फल खाया, फेंक दिया। और भी कई प्रकार की चीजें हैं जिनके बीज आप फेंक देते हैं। फेंकिए मत, उसको छत पर रखिए और छत पर रखने के बाद सुखा लीजिए। सूखे बीज हो गए। जब कभी आप यात्रा पे जाते हैं, जब अभी कभी गाड़ियां चलाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बीज सड़क के किनारे जो होती है ना व्यवस्था, वहां पर डालते चले जाइए। आपने डाल दिया, जब बारिश होगी तो क्या होगा? मिट्टी पानी से वो धीरे 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 बढ़ जाएंगे। तो जितनी सड़कें बनती हैं, हजारों लाखों पेड़, वो पुराने पेड़ काट देते हैं, अलग कर देते हैं। तो कम से कम आप डाल के जाएंगे तो किसी निमित्त से भी पेड़, अगर 1000 बीज डाले और 100 लग गए, तो कम से कम आपको 100 पेड़ लगाने का परोपकार का तो शुभ आश्रय तो होगा। और अच्छे पेड़ लगाएं, नीम के, अशोक के, आम के, जामुन के, अमरूद के। तो ये पेड़ जो होते हैं सालों साल बड़े होते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। कोई क्षेत्र है तो क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, तो बाउंड्री वॉल के साथ पेड़ भी लगा दिए जाए। बाउंड्री वॉल तो टूट जाएगी 10-20 साल बाद, पेड़ 100-200 साल तक जीवंत रहते हैं। उससे ये पता चलता है कि इनकी बाउंड्री है, कोई उस पर कब्जा भी नहीं करेगा। अगर आजकल देख रहे हो ना, तीर्थ रक्षा के लिए लोग कितने आगे आ रहे हैं। बाउंड्री वॉल है नहीं, पेड़ लग गए तो कोई कब्जा नहीं करते। हमने बरासों में 1500 पेड़ लगवाए। कितने लगवाए? ठीक है, उसमें से 400-500 पेड़ सूख गए, लेकिन बाकी जो पेड़ हैं वो हरे भरे लगे हैं, बढ़िया। बाउंड्री वॉल में यही काम करवा रहे हैं, सारे पेड़ लगवा रहे हैं लंबे लंबे, जिससे उसकी सुरक्षा बने रहे। कल के दिन जब वहां बैठो तो औषधि युक्त लगे। आप सम्मोषण में देखिए, लता, उपवन, खातिका, सारा पर्यावरण बचाने के हिसाब से सम्मोषण बनाया गया है, मिटाने के लिए नहीं। इसलिए मंदिर की छत पर, घर की छत पर कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। छोटे छोटे सुंदर सुंदर पेड़ लगाना चाहिए, जो दिखने में मनोहारी और आकर्षक, खुशबूदार हो। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो अपन किसके बारे में पढ़ते? उपवन भूमि के। लता भूमि के आगे बढ़ने पर, कुछ आगे बढ़ने पर एक स्वर्णमय कोट रहता है। अभी तक कौन सा आया था? रजत आता था ना, और अब आएगा स्वर्णमय, सोने का कोट। बाउंड्री वॉल किसकी आएगी? सोने की आएगी। यह कोट भी धूलिसाल कोट की तरह गोपुर, द्वारों, मंगल द्रव और नवनिधियों, धूपघटों आदि से सुशोभित होता है। पहले गेट में धूपघट थे, अब अंदर भी धूपघट मिल गए। और अष्टमंगल द्रव, नवनिधियां, और जैसा पहली व्यवस्था थी गेट पर आसपास कौन क्या कैसा रहेगा,
उसी व्यवस्थाओं के साथ ये भी मिल गए। कुछ आगे, उसके कुछ आगे जाने पर पूर्वादि दिशाओं के चारों दिशाओं में, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में क्रमशः अशोक, कौन सा, अभी मैंने बताया ना पेड़ का नाम आया है, अशोक, सप्तपर्ण, बोलो, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र। आम और अशोक तो आपको याद होगा, सप्तपर्ण और चंपक नहीं मालूम। ये 4 पेड़ों की क्या होते हैं, वहां पर उद्यान बने होते हैं, यही पेड़ मुख होते हैं। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं 4 उद्यान होते हैं। इन उद्यानों में ही इन्हीं नाम वाले पेड़ पाए जाते हैं। कौन से नाम वाले? एक एक चैत्र वृक्ष होता है, जैसे चारों ओर आम के पेड़ लगे हैं, आम का उद्यान है तो चारों ओर आम का पेड़ लगा है, तो बीचों बीच एक आम का पेड़ और लगा होगा। कैसे लगता है सिस्टम, आप देखिए, बीच में एक पेड़ आता है, उसके चारों तरफ इधर पेड़, इधर पेड़, इधर पेड़, इधर पेड़, इधर पेड़, नीचे उसकी बाउंड्रियां, कुर्सियां, धूपगढ़, नृत्यशाला, वापिका, सुंदर सजाया जाता है गार्डन की तरह। और बीच में जो पेड़ होता है वो पेड़ बहुत विशाल होता है, और उस विशाल पेड़ में भी भगवान विराजमान होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, समोसण ऐसा नहीं होता जो आप देखते हो पंचकड़ा में बना दिया, कठपुतली से बिठा दी, नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं, कितना विशाल होता है, देखते जाइए, सुनते जाइए। एक चैत्र वृक्ष होता है, एक वृक्ष 3 कटनी वाला होता है। कितने कटनी वाला? 3 कटनी होती है, इसमें बकायदा नीचे आप देखना झांसी के करगुआ जी में चैत्र वृक्ष बना हुआ है। अभी बड़ौत में भी हमने उसकी भूमि पूजन 6 साल पहले करके आए थे, 5 साल पहले, वहां भी चैत्र वृक्ष बन गया है। उसी की कटनी वाला, 3 कटनी वाला एक वेदी पर प्रतिष्ठित रहता है। 3 कटनी और उसके ऊपर एक वेदी और वृक्ष होता है आम्र का। आम्र का तो आम का, चंपक का चंपक का, सप्तवर्ण का सप्तवर्ण का, और अशोक का तो अशोक का। और उसके चारों ओर 4 दरवाजे वाले 3 परकोटे होते हैं। चारों कौन क्या होते हैं? सुरक्षा के लिए दरवाजे बनाते हैं, और 3-3 कोटे वाले होते हैं। पहला कोटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 3 वेदियां, फिर एक वृक्ष। कभी डिटेल में पुस्तक दिखाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनके चारों ओर दरवाजे होते हैं, 3 परकोटे होते हैं। उनके निकट मंगल द्रव रखे होते हैं। कौन से द्रव होते हैं? आपको अभी बताया था मंगल द्रव कौन सी है, वो सारी द्रव्य वहीं रखी होती है। इसलिए वेदियों में अष्टमंगल द्रव 8 प्रातिहार जरूर रखे जाते हैं। समझ गए ना? ध्वजाएं फहरती रहती हैं, वृक्ष में भी ध्वजाएं लगी होती हैं, और वृक्ष के शीर्ष पर मोतियों की माला से युक्त 3 छत्र होते हैं। वृक्ष के ऊपर क्या होते हैं? सुंदर सजे हुए 3 छत्र भगवान के ऊपर लगे हुए होते हैं। इस वृक्ष के मूल भाग में 8 प्रातिहार युक्त अनंत भगवान की 4 प्रतिमाएं विराजमान होती है। बीचों बीच कौन सी प्रतिमा होती है? आपके मन में आएगा ना, आदिनाथ का समोसण है तो आदिनाथ भगवान की होंगी? नहीं, आदिनाथ भगवान अगर मंच पर हैं, सिंहासन पर विराजमान है समोसण है उनका, तो उसमें चैत्र वृक्ष में 4 प्रतिमाएं अनंत भगवान की ही होंगी। किसकी होंगी? हाँ, अब किसकी होंगी? देखिए, 4 प्रतिमाएं विराजमान होती है। वो भी कौन सी होती है? स्वर्ण की, रजत की नहीं होती। काय की होती है? सोने की होती है। 3 लोग की पूरी निधियां वहां लगी होती है समोसण में। इस प्रकार ये पूरी कौन सी भूमि है? उपवन भूमि। कौन सी? पेड़ ही पेड़। कौन से 4 पेड़? अशोक, हाथ जोड़कर बोलिए, अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम। इसमें कोई गंदगी नहीं होती, इसमें कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, इसके पत्ते नहीं गिरते। ये देवताओं के द्वारा बनाए हुए वृक्ष हैं। इसको कोई काट नहीं सकता, इसकी छाल नहीं ले जा सकता, इसके पुष्प नहीं गिरते, कोई सिस्टम नहीं है। बस ये बने बनाए सुंदरता के साथ रहते हैं। कई बार आप देखिए, कई वीआईपी घर परिवार, कहीं गार्डन होते हैं, वहां लिखा होता है इसके फूल पत्ते ये तोड़ना मना है, या थूकना मना है, या गंदगी फैलाना मना है। वो इसी समोसण को देख करके बनाया गया है कि वहां साफ सफाई रहे, देखकर मनोहर आकर्षक लोगों को लगे, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार ये कौन सी भूमि है?
इस भूमि में रहने वाली पापिकाओं में स्नान करने मात्र से जीवों को एक भाव आगे पीछे ही दिखाई पड़ता है। किसमें? उपवन भूमि की जल में, सिर्फ नहाने से। क्या से? इतना पवित्र जल होता है भगवान के शरीर से निकलने वाली वर्गणाओं से कि देवता वहां ऐसा अतिशय करते हैं कि जैसी व्यक्ति नहाता है उसे एक भाव दिख जाता है, या आगे का या पीछे का, जो वो देखना चाहे एक भाव। ठीक है। तथा पापिकाओं के जल में देखने से, ऐसे देखते हैं ना जल में कितना सुंदर जल है, और इतना सुंदर निर्मल पवित्र होता है जैसे गंगोत्री से निकला जल, बिल्कुल व्हाइट सुंदर चमकता हुआ दूध की तरह। तो उसमें 7 भाव दिखाई देते हैं। कितने भाव? 7। 3 पिछले, 3 आगे के और 1 प्रेजेंट का। कौन सी भूमि में? उपवन भूमि में। ठीक है ना। आगे पुनः एक वेदिका होती है, फिर थोड़ी दूर गए फिर एक वेदिका मिल गई। वेदिका के आगे ध्वज भूमि होती है। कौन सी? अब सुनिए, हर मंदिर में कैसी ध्वज लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए अध्यक्ष जी बताइए। अभी हम बताएंगे आगम के हिसाब से, और कोशिश करिए रानू भाई जब चंदापुर मंदिर का शिखर बने तो इसी हिसाब से बनना चाहिए। फिर देखो आप कितना अतिशय चमत्कार होता है। बताओ भाई अध्यक्ष जी, कौन सी ध्वजा लगाते हो मंदिर में? केसरिया। बताओ भाई चाचा, कौन सी ध्वजा लगाओगे? केसरिया। बताओ मोहन बाबू, मास्टर साहब? बजरंगी। बताओ प्रेमचंद जी? केसरिया। बताओ शीतल प्रसाद जी? केसरिया। बस यही तो मिथ्या मानता लेके बैठे, केसरिया मेरा प्यारा, जैन धर्म हमारा। आपको हम बता रहे अब क्या, इसलिए तो मैंने कहा था जो बात माइक से हम नहीं कह पाते वहां पर वो क्लीन क्लास में आप सुनिए। नहीं समझ में आए, नहीं आ पाए तो यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे डल रहा है, ग्रुपों में डला है, सुनिए और समझिए। हो सकता है दिमाग नहीं लग पाए, बाद में 2-3 बार उसको पढ़ो, जिज्ञासा आएगी। हमें कागज देना, हम बताएंगे। तो ध्वजा भूमि होती है कौन सी? अब वहां ध्वजा मिलेगी आपको अलग अलग प्रकार की। अब देखिए ध्वज भूमि में माला, क्या? वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल और हाथी, चक्र, ये बने होते हैं ध्वजा में। क्या बने होते हैं? क्या क्या बताओ? माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी और चक्र से चिन्हित 10 प्रकार की निर्मल ध्वजाएं लगाई होती हैं। कितनी? आप पंचगणक देखे हो, आपके यहाँ भी डबरा में हुआ था, जब ध्वजारोहण हुआ था उसके अगल बगल ये ध्वजाएं लगाई थी, इसीलिए क्योंकि समोसण में ध्वजा भूमि में ये 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं। और अभी भी कई मंदिर दिल्ली के हमने क्या किए, बीच में कलश लगा और उसके बगल में एक पीतल की रिंग डाल दी ऐसे गोल, उसमें किसमें? कलश में बांध उसमें अटैच करवा दी, साकप से अटैच करा दी और एक एक में पाइप निकाल दिया और उस पाइप में इसी प्रकार की एक एक ध्वजा चित्र से बनवाकर प्रिंट करवा दी और 10 लगवा दी और एक कलश लग गया। तो 10 प्रकार की ध्वजाएं उसमें और बीच में एक पचरंगा लगा दिया। मैंने पचरंगा 5 रंग का प्रतीक और 10 प्रकार की ध्वजा। फिर आप देखो उस मंदिर का अतिशय अलग से दिखता मंदिर। अरे यार 10 प्रकार की ध्वजाएं, बोले हाँ समोसण में इसी 10 प्रकार की ध्वजाओं का वर्णन है। तो जो 10 प्रकार, अब लोग लगाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं लगाते, कौन बदले, कौन चढ़े, खुद को कपड़ा चाहिए दीपक तो 2 जोड़ी 4 जोड़ी कितने, और भगवान की ध्वजा चाहिए तो साल भर 5 साल में बदलोगे, पीतल की लगा लेते हो। 2 प्रकार की अपने यहाँ व्यवस्था आई है, एक ध्वजा की और एक पताका की। पीतल की जो ध्वजाएं लगती है उसे पताका कहते हैं और जो कपड़े की लगती है उसे ध्वजाएं कहते हैं। दोनों विवरण आया है, दोनों लगा सकते हैं, बुराई किसी में नहीं है, लेकिन कपड़े की ध्वजा अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। वो लहराती है तो कलश से निकलने वाली वर्गणाएं 18 किलोमीटर एरिया में कोई अशांति नहीं फैलाती, सुप्त बढ़िया अवस्थित रहती है, इसलिए ध्वजाएं लगाती हैं। 2 प्रकार की ध्वजाएं समझ में आ गया, एक पताका एक ध्वजा।
और 10 प्रकार की ध्वजा लगना चाहिए। ध्वज भूमि के 10 प्रकार की निर्मल ध्वजाएं होती हैं। इसके ध्वज दंड काय के होते हैं? सोने के, लोहे के नहीं। अपन इसीलिए पीतल, तांबा, चांदी, सोना ये यूज होता है, एल्युमिनियम नहीं, स्टील नहीं, लोहा नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं लगवाते। अपन लकड़ी लगा लो, बढ़िया लंबी लकड़ी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, वास्तु के लिए कोई दिक्कत नहीं। ध्वज भूमि के कुछ आगे बढ़ने पर एक स्वर्णमय कोटा, फिर एक कोटा आ गया दीदी। इस परकोटे के चारों ओर पहले के समान 4 दरवाजे, नाट्यशालाएं, धूपगढ़, सुगंधित धुआं निकलता हुआ रहता है, बढ़िया निर्धूमग्नि, और नागेंद्र द्वारपाल इसमें खड़े होते हैं। अभी तक कौन थे? जोशी देव। अब कौन से देव आ गए? नागेंद्र। अलग अलग सिस्टम सब देवों का ड्यूटी लगा है। उसके आगे कल्प भूमि आ जाती है। कौन सी भूमि? ध्वजा भूमि के बाद कल्प। कल्प का मतलब कल्प ध्वज। पहले मैंने बताया 10 प्रकार के कल्प ध्वज होते हैं, इसीलिए हमने काल चक्र के बारे में बताया, तो उसमें सारी डिटेल बता दी। अब काल चक्र एक कल्प भूमि। कल्प भूमि में कल्प वृक्षों का वन रहता है। इन वनों में कल्पनातीत शोभा वाले 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं। कितने प्रकार के? जो कि नाना प्रकार की लता, बल्लियों एवं पापिकाओं से वेष्टित होते हैं, सुंदर सजे हुए होते हैं। बीच में एक एक कल्पवृक्ष होता है। यहाँ देव, विद्याधर और मनुष्य कीड़ारत रहते हैं। अभी तक देवता थे, अब इनके साथ मनुष्य भी आ गए, क्योंकि कल्पवृक्ष के आसपास सब लोग क्या करते हैं? बैठे होते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी व्यवस्थाएं, और वहां घूमते फिरते रहते हैं। कल्प भूमि के पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः नामेरु, बोलो, मंदार, संतानक और पारिजात नामक 4 सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? सिद्धार्थ मतलब बहुत विशाल वृक्ष होते हैं। इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, चारों गेटों पर होते हैं। और सिद्धार्थ वृक्ष की शोभा चैत्य वृक्षों के सदस्य होती है। जैसा भी वृक्ष बताया था, ऐसे इसमें चैत्यालय होते हैं, नवनिधियां, 8 प्रातिहार, छत्र और सुंदर व्यवस्था। और किंतु इसमें अनंत की जगह सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। कौन से में? कल्प भूमि में। अभी अनंत की मिली थी, अब किसकी मिलेगी? सिद्ध भगवान की। आगे की कौन कौन सी भूमियां हैं, कैसे कैसे है भवन भूमि के बारे में, ये कल बताएंगे। ठीक है ना? आप समझ में आ गया ना? लता भूमि आपको उपवन भूमि और ध्वज भूमि, ध्वज कितने प्रकार की समझ में आ गया ना? और आपको वन भूमि में समझ आ गया कौन कौन से पेड़। इसलिए आज एक पेड़ आम का, एक पेड़ अशोक का कहीं ना कहीं लगाना अनिवार्य है। जब अपन को पता चल गया तो जरूर लगाओ। ठीक है ना? यही नियम आपका है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।